हेलो एवरीवन, स्टडी एट होम की सीरीज़ में क्लास नाइन्थ का मैं आज आपके लिए चैप्टर लेके आई हूँ ज्योग्राफी का, जिसका नाम है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। तो जैसे कि इसके नाम के हिसाब से क्लियर हो रहा है कि जो इंडिया का साइज़ और लोकेशन है वर्ल्ड के मैप में वो क्या है, वो किस 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 तरह से है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो आज हम फर्स्ट पार्ट लेंगे और सेकंड पार्ट हम इसका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो एक सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मतलब कह सकते हैं, सभ्यता कह सकते हैं आप, संसार की है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टीफेक्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेट्स मतलब 5 दशकों से, मतलब ये काफ़ी पुरानी मतलब सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है उसने की है। इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और जो है इसने काफ़ी सारी प्रोग्रेस करी है, मतलब ये काफ़ी आगे बढ़ा है किस किस चीज़ों में, एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्रीज़ में, टेक्नोलॉजी में और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, मतलब जितना भी फाइनेंशियली जो डेवलपमेंट है उसमें। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और इंडिया का जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है, एक अपना महत्व है मतलब विश्व के इतिहास में। तो इंडिया जो है वो अपने आप में ही पहले ही से काफ़ी फेमस है और जो हिस्ट्री से लेके हर एक चीज़ में इंडिया ने जो है वो बहुत योगदान दिया है। साथ में डेवलपमेंट में भी इंडिया ने काफ़ी सारी प्रोग्रेस करी हैं। तो वो इस चैप्टर इसमें बताया गया है। लोकेशन, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री lying entirely in the northern hemisphere. The mainland extends between latitude 8 degree 4th north and 37 degree 6th north and longitude 68 degree 7 east and 97 degree 25 east. जो इंडिया जो है वो एक बहुत विस्तृत कह सकते हैं देश है। और जो ये नॉर्दर्न हेम्पशायर में जो इसकी लोकेशन है, जो मतलब इसकी जो लैंड है जहाँ पे स्टार्ट होती है, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में इसकी जो लैंड है वो 8 डिग्री 4th नॉर्थ में जो है एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थन में है और लॉन्गिट्यूड में 68 डिग्री 7 ईस्ट है और 97 डिग्री 25 ईस्ट है। मैं आपको मैप में दिखाना चाहूँगी कि जो हमारा भारत है वो विश्व के नक्शे में कहाँ दिखाई देता है। तो ये आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको ध्यान से। और ये अगर आपने देखा होगा तो आपके इस तरह से इसमें डिग्रीज और ये नंबर्स दे रखे हैं, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा अगर आप मैप रीडिंग करेंगे कि एक्चुअल लोकेशन जो इंडिया की यहाँ बताई गई है बुक में वो कहाँ पे दिखा रहा है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। Next is the tropic of Cancer, 23 degree 30 north divides the country into almost 2 equal parts. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत को दो भागों में, दो समान भागों में डिवाइड करती है, क्योंकि ये भारत के बीच से निकल के जाती है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट जो है वो मेन लैंड है। लाइंग द अंडमान निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। तो अंडमान निकोबार आइलैंड जो हैं वो इसके समुद्र तटों में समुद्र में स्थित है। ये द्वीप समूह हैं, दो द्वीप समूह हैं, जो एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में है। तो ये आप अगर आप मैप रीड करेंगे तो आपको उसको क्लियर हो जाएगा। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 million square kilometer. India's total area account for about 2.4% of the total geographical एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो जो इंडिया है वो टोटल वर्ल्ड का जो है वो 2.4% है, मतलब जो उसका एरिया रिकॉर्ड किया गया है। और जो इंडिया है वो ऐसे बताया गया है कि वो जो है
2.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है उसका एरिया है, जो लैंड मास जिसे एरिया हम कहते हैं, टोटल एरिया है वो है। और जो ये पूरे वर्ल्ड का जो है वो 2.4% है, मतलब 2.4% है पूरे विश्व की लैंड मास का। इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो भारत जो है वो 7वां विश्व का बड़ा देश है। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्रीज ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज़ 7,516.6 किलोमीटर। तो जो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, मतलब जो जिसे आप कह सकते हैं भूमि सीमा जिसे हम बोल सकते हैं, वो 15,200 किलोमीटर है। और अगर हम कोस्ट लाइन जाएंगे तो अंडमान निकोबार को इंक्लूड करते हुए, लक्षद्वीप को इंक्लूड करते हुए, तो कोस्ट लाइन जो है वो 7,516.6 किलोमीटर है। इंडिया हैज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। इंडिया जो है वो मतलब जो उसकी बाउंड्री है नॉर्थ साइड में, हम जिसे बोल सकते हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, मतलब उत्तर पश्चिम और उत्तर में और उत्तर पूर्व में, तो वो एक न्यू फॉर्म्ड का, मतलब जो हिमालय है वो जो है वो नए माउंटेन की रेंज में आता है, तो उससे बना हुआ है। साउथ ऑफ द 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो उसकी लोकेशन है, इट बिगिंस to taper and extend toward the Indian Ocean, divide it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal is the east। अब इसके साउथ में अगर हम जाएंगे तो जो 2 सी हैं इसके उसमें नंबर 1 पहला जो है वो है हमारा इंडियन ओशन और दूसरा है हमारा अरेबियन सी लास्ट में, तो साउथ में जो नीचे हम देखेंगे तो। और उसकी जो फिगर्स है वो आपको मैप में क्लियर हो जाएगी। आप मैप अभी देखेंगे तो मैं दिखाऊंगी आपको, फिर आपको बताऊंगी। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। और जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का जो टाइम है उसमें 2 घंटे का जो है वो डिफरेंस है। हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेडिएशन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश इज़ टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। और जो टाइम, जो समय रेखा जिसे हम कहते हैं, जो समय रेखा जो हम डिसाइड करते हैं जो इंडिया की, वो हम कहाँ से डिसाइड करते हैं? जो स्टैंडर्ड मेडिएशन जो इंडिया में है वो हमारा है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उसमें भी एक नैनी करके जगह है, वहाँ से हम यहाँ का जो टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है, वो डिसाइड करते हैं। The latitudinal extent influence the duration of day and night as one moves from south to north. India and the world। अब भारत और उसका विश्व में जो स्थान है, अभी मैं आपको थोड़ा सा पहले ये दिखा देती हूँ, मैप दिखा देती हूँ कि आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो ये इंडिया का मैप है और इसमें आप यहाँ देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल में आपके ये छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, डिवाइड किए गए हैं। ये आपके क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड है। और इसके साउथ पार्ट में अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो ये आपका इंडियन ओशन आ जाता है। और फिर इसी से लगा हुआ आपका क्या है, ये अरेबियन सी है। अरेबियन सी में जो है वो भी एक स्मॉल ग्रुप है आइलैंड का, दैट इज़ कॉल्ड लक्षद्वीप। और अगर आप उसका नॉर्थ पार्ट में जाएंगे तो नॉर्थ पार्ट में आप देखिए जो इसका नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाला जो पोर्शन है वो न्यू हिमालय से बना हुआ है, मतलब वो न्यू हिमालय जो है वो इसकी बाउंड्री है। और इसकी कोस्टल लाइन आपको बताई गई है कि जो इसकी कोस्टल लाइन है वो टोटल क्या है, इंक्लूडेड आइलैंड्स को इंक्लूडेड करे हुए 7,000 समथिंग है। और जो इसकी लैंड बाउंड्रीज़ है वो है इसकी 15,200 किलोमीटर। तो ये आपका इंडिया का मैप हो गया है, ये आपको दिखा रहा है। अच्छा, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो इंडिया को डिवाइड करती है, तो 2 पार्ट्स में। ये आपका नॉर्दर्न पार्ट हो जाता है, ये आपका साउदर्न पार्ट हो जाता है।
जाता है। तो ये आप ध्यान से देखिएगा मैप में, ये आपको डिवाइड कर रहा है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ कि ये जो आपका मैंने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, तो ये आपके यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं 68 डिग्री 7 और करके ऐसे ये दिखा रहे हैं आपको, और 8 डिग्री 4 साउथ में और 37 डिग्री 6 ये आपके नॉर्थ में। तो ये आपके जो लैटिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड हैं, वो आपको इसमें विजुअल हो रहे हैं मैप में, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये आपका इंडिया का मैप हो गया। इंडिया की जो लोकेशन है वो आपको क्लियर हो गई, और इंडिया के सराउंडिंग्स जो उसकी बाउंड्रीज़ हैं वो आपको क्लियर हो गई हैं। अब आ जाते हैं हम इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो इंडिया, द इंडियन लैंड मास हैज़ ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट्स। जो इंडिया है वो ईस्ट और वेस्ट एशिया के मतलब सेंट्रल में लोकेटेड है, और जो है वो साउथ वर्ड मतलब साउथ पोर्शन में है एशियन कॉन्टिनेंट के। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्टेड द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। और जो ट्रांस इंडियन ओशियन है वो इसको कनेक्ट करता है और यूरोप से। Note that Deccan Peninsula protruded into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast, and with Southeast and East Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline in Indian Ocean as India has, and indeed it is India's imminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it. अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड के मैप में अगर आप देखेंगे तो किसी और कंट्री की मतलब जो है वो इतनी लंबी लाइन मतलब कोस्टल लाइन नहीं है जितनी लंबी कोस्टल लाइन किसकी है, इंडिया की है। और इसी के कारण जो है जो ओशियन है इंडियन ओशियन उसका नाम पड़ा है, क्योंकि सबसे बड़ी कोस्टल लाइन जो है वो भारत की है, और उसी के नाम पे ही इस समुद्र का नाम जो है वो इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर पड़ा है। तो मैंने आपको बताया भी, जैसे आपको लेंथ बताई भी है, तो आप वो देख सकते हैं, इसको मैप में रीड कर सकते हैं ध्यान से अच्छे से। नाउ नेक्स्ट है इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस एंड रिलेशनशिप थ्रू एंड रिलेंस रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैट्रीटाइम कॉन्टैक्ट्स। तो जो इंडिया का है वर्ल्ड के साथ में कॉन्टैक्ट है वो काफ़ी समय से रहा है, बहुत पुराना है। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू द एंशियंट ट्रैवलर्स वाइल द ओशियन रिस्ट्रिक्ट सच इंटरेक्शंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जो है कई सारे पासेस मतलब जिन्हें हम दर्रा भी कहते हैं हिंदी में, वो माउंटेन में है, नॉर्थ साइड में जो है वो इंडिया के मिल जाएंगे आपको, जो कई सारे पुराने ट्रैवलर्स को मतलब जो एंशियंट ट्रैवलर्स थे वो उसके थ्रू भी जो है भारत में आते थे व्यापार करने के लिए और रहने के लिए और अलग अलग तरीके से। दीज वुड हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड कमोडिटीज़ सिंस एंशियंट टाइम्स। यही जो रूट्स हैं जो मतलब समुद्री मार्ग हो गए और जो माउंटेन्स के जो पासेस हो गए वो जो हैं वो काफ़ी पुराने मतलब पुराने टाइम से जो हैं वो लोगों को कई सारी कम्युनिटीज़ को अट्रैक्ट करते हैं हमारे यहाँ आने के लिए। द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद एंड द रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल एंड डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप देखेंगे तो उपनिषद, रामायण, स्टोरी ऑफ पंचतंत्र और इंडिया के जो नंबर सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम है, वो भारत मतलब विश्व के कई पार्ट्स में पहुंचा है। द स्पाइस, मसलिन्स एंड अदर मर्चेंडीज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज़। अगर आप देखेंगे तो मसाले, कपड़े और भी कई सारी चीज़ें जो हैं वो इंडिया से कई सारे अलग अलग देशों में गई हैं। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मिनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। और अगर आप देखेंगे तो ग्रीक जो
स्कल्पचर है, मतलब जो ग्रीक का जो काम है वो आप हमारे यहाँ के जो डोम्स है, गुंबद हैं, उनमें आप देख सकते हैं। वेस्ट एशिया के जो और कई सारी चीज़ें हैं वो आपको हमारे देश के विभिन्न विभिन्न भागों में देखने को मिलेंगी। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में जो है वो काफ़ी समय से लोगों का आना और जाना लगा रहा है, और ट्रेडिंग भी काफ़ी पुरानी है यहाँ की, मतलब ये नया नहीं है, नया डेवलपमेंट नहीं है। भारत जो है वो पुराने टाइम से जो है अपना कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड की इकोनॉमिक में दे रहा है, और सामाजिक रूप से भी और इकोनॉमिक रूप से भी, मतलब सोशियो और इकोनॉमिक दोनों तरह से भारत जो है वो इस विश्व से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। थैंक यू एंड एन्जॉय योरसेल्फ।